सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं, जो कि आपके 20 प्रश्न हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो उत्तर जनवरी 1915 में वे भारत लौटे थे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 2, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद सरकार से लोहा लेने के लिए गांधी जी ने किस पद्धति को अपनाया? तो इसका आंसर है उत्तर सत्याग्रह को अपनाया था, और वही सत्याग्रह फिर भारत में अपनाया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका आंसर है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। फिर देखिए कि दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? तो दांडी मार्च दांडी स्थान पर समाप्त हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 1928 में क्रांतिकारियों ने किसका संगठन किस संस्था का संगठन किया? तो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA का स्थापना की थी। फिर देखिए, आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया था। फिर देखिए कि अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्व स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उसके बाद किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर को गोली मार करके हत्या कर दी थी? तो क्रांतिकारी उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति कांग्रेस के किस अधिवेशन से दी गई? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई। उसके बाद किस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बढ़ चढ़ करके भाग लिया? तो यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा यह लिखा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। उसके बाद देखिए, गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज्य के रचयिता कौन थे? हिंद स्वराज्य के रचयिता महात्मा गांधी थे। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। उसी के बाद में अगला प्रश्न आता है, करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसी में एक प्रश्न और बनता है कि करो एवं मरो का नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप नोट कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।